हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, अभी देखिए, अभी हो रहा है सुबह के 10 बजे का टाइम और आज है दिन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। तो अभी मैं निकलने वाली हूँ ऑफिस के लिए, तैयार हो गई हूँ। देखिए, ये साड़ी मैंने पहन ली है हल्की सी। तो चलिए, अब मैं ऑफिस चलती हूँ और अब मैं आपको डायरेक्ट शाम को मिलूँगी, क्योंकि ऑफिस में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो इसलिए ऑफिस में कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं, और कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं वहाँ पे। तो चलिए, अब मैं डायरेक्ट आपको शाम को मिलूँगी। चलते हैं ऑफिस। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस के लिए और मैंने ले लिया है ऑटो। और ये दुपट्टा मैंने ओढ़ लिया है साड़ी के ऊपर से ही, क्योंकि धूप हो जाती है 10:30 बजे तक काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया है और अब चलते हैं ऑफिस और शाम को ही मिलते हैं डायरेक्ट। देखिए फ्रेंड, अभी मैं आ चुकी हूँ ऑफिस से घर और अभी बज गए हैं शाम के 7:15। और आ तो मैं 6:45 बजे गई थी। थोड़ा इधर कॉल वगैरह आ गया था, तो उस पर बात करने लग गई। मैम वगैरह का कॉल आ गया था, तो बात की मैम से। और फिर उसके बाद में अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो देखिए, किचन अभी कैसा पड़ा हुआ है फैला। पहले इसको समेटूंगी, फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूँगी। पहले किचन की स्लैब को साफ़ करूँगी। तो आज मुझे बनानी है कढ़ी चावल रोटी। तो कढ़ी में टाइम लगने वाला है, इसलिए पहले कढ़ी को रख देती हूँ बनने के लिए। उसके बाद ये सारी स्लैब को साफ़ करती रहूँगी आराम से। तो चलिए, कढ़ी बनने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सुबह मैं जब ऑफिस गई थी ना, तो दूध को जमा करके चली गई थी। थोड़ा सा दूध जमा दिया था मैंने, जिससे कि कढ़ी बना लूँ आ करके। तो अभी दही को मैंने मतलब मथ लिया है रही से, और उसी में डाल लिया है बेसन। बेसन को भी मैंने दही में मथ लिया है, अच्छे से घोल बना लिया है मतलब। और अब मैं बनने के लिए रख देती हूँ कढ़ी। तो देखिए, गैस को ऑन किया है और इसको रख दे रही हूँ कढ़ी को बनने के लिए, और चलाती रहूँगी जब तक इसमें मतलब खदकने नहीं लगे, तब तक चलाती रहूँगी। तो देखिए, कढ़ी बन रही है एक गैस पर, और दूसरी गैस पर बना रही हूँ मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ। और पकौड़ियों के लिए ले लिया है मैंने यही तवा, क्योंकि तवा तो गंदा होगा ही, क्योंकि रोटियाँ बनेंगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कढ़ाई गंदी क्यों करूँ पकौड़ियाँ सेकने के लिए। छोटी छोटी पकौड़ियाँ सेकनी होती हैं कढ़ी में डालने के लिए, तो इस वजह से मैं तवे पर ही सेक लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने तवा रख लिया है। और पकौड़ियाँ सेकने के बाद इसमें जो भी ऑयल बचेगा उसको मैं अलग कटोरी में करके रख दूँगी, और इस पे ही रोटियाँ सेक लूँगी तवे पर। तो कढ़ी मेरी बन रही है, कम से कम 1.5 घंटा लग गया था कढ़ी बनने में। तो अभी देखिए कहाँ तक मैंने रखी थी बनने के लिए और कहाँ तक रह गई है, मतलब जल जल करके कढ़ी। जब तक कढ़ी मतलब बहुत देर तक नहीं खौलाती हैं, तब तक अच्छी नहीं लगती है। तो 1.5 घंटे में मेरी कढ़ी बनी है, और थोड़ी सी बनाई है, दोनों टाइम को हो गई थी, फिर भी बच गई थी। तो यहाँ पे देखिए 1 गिलास मैंने चावल निकाल लिए हैं और चावल बनाने वाली हूँ। तो चावल को मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। वैसे कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि पहले से ही मैं साफ़ करके डिब्बे में भर के रखती हूँ। और ये राशन वाले चावल हैं, ये कढ़ी के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखिए, कढ़ी मेरी बन गई है। धनिया पत्ता मैंने डाल दिया था इसमें, और अब मैंने डाल दिया है इसमें जो भी जीरा हींग जीरा सब कुछ चौंक लगा करके डाल दिया है मैंने इसमें। और अब एक तरफ मेरे चावल बनने के लिए रख दिए थे, पकौड़ियाँ सेकी, उसके तुरंत बाद मैंने चावल का पानी रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए चावल भी मेरे बन के तैयार हो गए हैं। बस अब रोटियाँ सेकनी है, तो ज़्यादा नहीं, 4-5 रोटियाँ सेकूँगी। तो यहाँ पे देखिए आटा लगाऊंगी, इतनी देर मेरा दूध बॉयल हो जाएगा इतनी देर में। तो देखिए आटा लगाया था, इतनी देर में दूध बॉयल हो गया, और अब मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ। तो 4-5 रोटियाँ सेकती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का चावल से कुछ होता नहीं है, मतलब खा तो लेते हैं चावल, लेकिन रोटी फिर भी चाहिए होती है उनको। तो यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। तो देखिए, अभी हो गया है सुबह के 4 बजे का टाइम, और यहाँ पे मैं जग गई हूँ। बाथरूम भी हो आई हूँ, मतलब फ्रेश वगैरह हो आई हूँ, और अभी 4:15 बज रहे हैं। और यहाँ पे मैंने भिगो दिए कपड़े, जो कल के उतरे हुए कपड़े थे उनको मैं धुलते रही हूँ। अभी भिगो दिए हैं सर्फ में, थोड़ी देर में धुलूँगी। पहले चाय बना लेती हूँ। और गला देखिए कैसा लग रहा है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। और ब्रश करने वाली हूँ, मैं पहले ब्रश कर लेती हूँ, फिर चाय पीऊँगी। चाय बनने के लिए रख दी है मैंने, ब्रश होगा उतनी देर में चाय बन जाएगी। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग में। और अभी बहुत सारा काम करना है मुझे, खाना भी बनाना है, नहाना भी है। तो पहले कपड़े धुलूँगी, फिर नहाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने गैस पर कपड़ा मारा और चाय बनने के लिए रख दी, और अब मैं स्लैब पर कपड़ा मार रही हूँ। और रात को भी मैं पूरी स्लैब को क्लीन करके तभी सोती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं उठती हूँ ना, तब भी एक बार कपड़ा मार ही लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा कीड़ा। देखिए दोस्तों, अभी मैं ब्रश करने के लिए जा ही रही थी, तब तक मुझे आ गई इसकी आवाज़। ये रोने की तैयारी कर रहा था, मतलब रोने वाला था। तो मैं इसको लेकर के आई, और इसने टॉयलेट भी कर रखा था, तो फिर मैंने इसके कपड़े चेंज किए हैं।
और इसकी मम्मी अभी सो रही है, उसको नींद आ रही है। और 4 बज रहे हैं, 4 बजे इसकी भी सुबह हो गई है और मेरी भी सुबह हो गई है। तो देखिए, तो अभी मैं इसको मतलब रखूँगी, खिलाऊँगी यहाँ पे और मंजन वगैरह करूँगी, ब्रश करूँगी। चाय मेरी बन चुकी है। देखिए अभी रोने वाला है थोड़ी बहुत देर में। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने बिस्तर पर इसको लेकर के बैठ गई हूँ। यहीं मैं चाय लेकर के आ गई हूँ। थोड़ी देर इसको खिलाऊंगी, चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद में इसकी मम्मी को दे दूँगी जगा करके। अभी वो सो रही है क्योंकि ये रात में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बार बार उठता है, तो फिर उसको भी इसके साथ में जागना पड़ता है। तो अभी उसको नींद आ रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ी देर रख लेती हूँ, आधा पौन घंटा, तो वो सो लेगी, फिर उसको दे दूँगी मैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बातें करती जा रही हूँ और ब्रश करती जा रही हूँ। तो खेल रहा है वो अभी। और मैं ज़मीन पर ही सोती हूँ क्योंकि फोल्डिंग पलंग था, वो ऊपर छत पे रख दिया है। मतलब छत पे सोने लग गए हैं बच्चे, हस्बैंड वगैरह। और आज बच्चे यहीं बेड पर सोए थे, तो फिर मैंने नीचे ज़मीन पर बिस्तर कर लिया था। तो इस वजह से ज़मीन पर बिस्तर हो रहा है मेरा। तो अभी बस ब्रश करने के बाद फिर अपना मतलब चाय वगैरह पीऊँगी। तो यहाँ पे देखिए चाय छान लेती हूँ और अभी वो खेल ही रहा है। और देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं क्योंकि ऊपर छत पे ठंड लगने लगी होगी, तो वो भी आकर के सो गए। और आज फ्रेंड बहुत सारे काम करने हैं मुझे, इस वजह से मैं 4 बजे ही उठ गई हूँ। बाबू कपड़े नीचे कर लो बाबू। तो देखिए अभी हो रहा है 5 बजे का टाइम और यहाँ पे मैंने कपड़े धुल के मतलब टांग दिए हैं। पानी निचड़ जाएगा, उसके बाद मैं सुखाऊंगी रस्सियों पर। तो अभी मैं एक बाल्टी पानी भर रही हूँ क्योंकि बर्तन धुलने हैं मुझे। क्योंकि जो रात के बर्तन थे ना, जैसे कि कढ़ी का भगोना, चावल का भगोना, इन सबको मुझे धुलना है। रात को मैंने खाली नहीं किए थे, अभी सुबह उठ कर ही खाली किए हैं। तो अब मैं इनको धुल करके रख देती हूँ, फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। पहले तो मैं नहाऊँगी, बर्तन धुलने के बाद में झाड़ू पोछा करूँगी, फिर नहाऊँगी। तो देखिए झाड़ू पोछा किया था बर्तन धुलने के बाद में, फिर मैं नहाने चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा करके आ गई हूँ और थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा ले रही हूँ और फिर चलते हैं खाना बनाने के लिए। और टीवी में आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का जो मतलब वीडियो है वो चल रहा है। और मैं ऐसे ही मतलब काम करती रहती हूँ, वीडियो चला लेती हूँ, सुनती रहती हूँ वीडियो को, देख तो नहीं पाती हूँ क्योंकि काम करती रहती हूँ ना। तो यहाँ पे देखिए बस ऐसे ही बाल थोड़े बहुत मतलब ऊपर से काट लिए हैं और बस जूड़ा लगाऊंगी और फिर अपने काम में लग जाऊंगी। और आज फ्रेंड मुझे निष्ठा के स्कूल जाना है, मतलब एडमिशन कराने के लिए निष्ठा को दूसरे स्कूल में ले जाना है। तो इस वजह से मैं 4 बजे उठ गई हूँ, जिससे कि 6 बजे तक खाना बन जाएगा, 6-7 बजे तक। तो फिर मैं उसको ले जाऊँगी मतलब 7:30-8 बजे तक। उसको नहलाना भी है और उसको भी नहलाना है और मतलब तैयार करना है, खाना भी बनाना है। हस्बैंड को खाना पीना खिला करके, बच्चों को खिला करके तभी तो ले जाऊंगी। तो इस वजह से मैं जल्दी उठ गई हूँ, वैसे मैं 5 बजे उठती हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर मैं अपना रिवीजन करने के लिए बैठ गई हूँ और मैंने सोचा कि चलो आधे घंटे के लिए रिवीजन कर लेती हूँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला क्योंकि अभी बज रहे हैं 5:30 और तो मैंने सोचा 6 बजे तक कर लेती हूँ। 6 बजे से लग्गा लगाऊंगी, मतलब नंबर लगाऊंगी खाना बनाने का। तो फिर 7 बजे तक मेरा खाना बन जाएगा 1 घंटे में। फिर 7:30 बजे मैं मतलब निष्ठा को नहलाने धुलाने में बच जाएगा। ऐसे मतलब टाइम की काउंटिंग करती रहती हूँ मैं। तो वही हुआ था, मतलब 7 बजे तक मैंने खाना बना लिया था, 7:30 बजे तक निष्ठा को नहला धुला के तैयार किया था। फिर 8 बजे तक इन लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। तो फिर हम 8 बजे या 8:15 बजे निकले, फिर एडमिशन कराने के लिए गए। तो फिर एडमिशन करा के आने के बाद में हस्बैंड ने मुझे यहाँ गली पर छोड़ दिया, मुझे और निष्ठा को, और वो अपनी ड्यूटी पर चले गए। तो यहाँ पे देखिए मैंने निष्ठा को घर छोड़ दिया है और थोड़ा सा नाश्ता किया है मैंने। नाश्ता करने के बाद मैं भी निकल चुकी हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि खाना बनाने के बाद मैं भी तैयार हो गई थी, निष्ठा को भी तैयार किया था। तो मैंने सोचा क्या बार बार मैं मतलब आऊँगी घर पे, मतलब ये मालूम नहीं था कि घर पे आऊँगी। और फिर मैं घर पे आई निष्ठा को छोड़ने के लिए। तो नाश्ता किया, 1 गिलास दूध लिया और 1 पराठा खाया और चल दी मैं। तो यहाँ पे देखिए ड्यूटी के लिए निकल चुकी हूँ। आज शनिवार है और फ्रेंड मैं आपको बता दूँ शनिवार का ब्लॉग है और ये आएगा आपके पास मंडे को। तो क्योंकि एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला, तो चलिए फ्रेंड अब मैं यहीं पे आप